नमस्कार दोस्तों, वार्तालाप के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन पर्सनालिटीज के ऊपर। आज हम बात करेंगे इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के ऊपर। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे और बहुत ही लोगों ने तो किसी न किसी कैटेगरी में अपने आप को डाल भी दिया होगा। लेकिन क्या आप एक इंट्रोवर्ट हैं या एक एक्सट्रोवर्ट, इस चीज के निर्णय में पहुंचने से पहले इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की जो इंट्रोवर्ट्स यानी कि अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट्स यानी कि बाहरमुखी में पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि इंट्रोवर्ट्स कौन है और एक्सट्रोवर्ट्स कौन है। तो इमेजिन करें कि आपने 5 दिन बहुत काम किया है और आप बहुत थके हुए हो, तो बाकी के 2 दिन आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए क्या करना प्रेफर करेंगे? क्या आप घर पे बैठकर बुक्स पढ़ेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, या फिर आप बाहर जाकर दोस्तों से मिलेंगे, क्लबिंग करेंगे, पार्टी करेंगे, सोशलाइज करेंगे? अगर आप पहली कैटेगरी में आते हैं तो आपको हम कहेंगे इंट्रोवर्ट, लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हो तो आपको कहेंगे हम एक एक्सट्रोवर्ट। यूजुअली इंट्रोवर्ट्स कंजर्व किस्म के होते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं इजी गोइंग किस्म के। इंट्रोवर्ट्स खुद में ही रिजर्व रहना पसंद करते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट दूसरों के साथ घुलने मिलने में। इंट्रोवर्ट्स शर्मीले होते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट्स कॉन्फिडेंट। इंट्रोवर्ट होते हैं साइलेंट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं चीयरफुल। इंट्रोवर्ट सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम, जबकि एक्सट्रोवर्ट्स बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम। तो जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं दे रिफ्लेक्ट बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द डिसीजन बिकॉज़ दे आर डीप थिंकर्स, एंड एन एक्सट्रोवर्ट रिएक्ट्स टू एवरी सिचुएशन बिकॉज़ दे मेक डिसीजंस वेरी क्विक। इसके अलावा और भी कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट्स को अलग करते हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ट्स सबमिसिव होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स डोमिनेंट होते हैं। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो फोकस रहते हैं और एक टाइम पे एक ही काम करते हैं, लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो एक टाइम पे कई सारे काम करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इसी वजह से वो लोग डिस्ट्रैक्ट भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट्स कंफर्टेबल होते हैं वन ऑन वन कन्वर्सेशन में, जबकि एक्सट्रोवर्ट्स किसी एक ग्रुप में भी काफी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसीलिए जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो होते हैं एक अच्छे लीडर, लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो होते हैं कमाल के टीम प्लेयर। आमतौर पर सोसाइटी में इंट्रोवर्ट्स की लाइफ को काफी स्टीरियोटाइप किया जाता है। इंट्रोवर्ट्स की लाइफ को सैड, मोनोटोनस और एक दुखी आत्मा के तौर पर देखा जाता है, जबकि एक्सट्रोवर्ट्स की लाइफ को रोमांचक, एक्साइटिंग और फन लविंग के तौर पर। बट खुशी और गम का आपके इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होने से कोई लेना देना नहीं है। एक इंट्रोवर्ट घर बैठकर बुक पढ़ने से अकेले में उतना ही खुश होता है जितना एक एक्सट्रोवर्ट बाहर जाके पार्टी करने से। तो चलिए देखते हैं कि आप एक इंट्रोवर्ट हैं या फिर एक एक्सट्रोवर्ट। तो अभी आपके स्क्रीन पे 9 एक्सट्रोवर्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और 9 इंट्रोवर्ट के। तो आपको करना यह है कि हर सेक्शन में आपको एक एक कैरेक्टर उठाना है और अंत में आपको ये लिखना है कि आपके इंट्रोवर्ट के कितने कैरेक्टर हुए और एक्सट्रोवर्ट के कितने कैरेक्टर हुए। जैसे कि अगर मुझे मिलते हैं एक्सट्रोवर्ट के 5 कैरेक्टर्स मुझ में और इंट्रोवर्ट्स के 4, तो एक्सट्रोवर्ट को मैं लिखूंगा -5 और इंट्रोवर्ट को 4। उसके बाद इसको ऐड कर दें तो -5 + 4, तो आपका स्कोर होता है -1। ऐसे ही अगर मैं एक्सट्रोवर्ट के 7 कैरेक्टर्स पाता हूँ अपने अंदर और इंट्रोवर्ट के सिर्फ 2, तो एक्सट्रोवर्ट को देंगे हम -7 और इंट्रोवर्ट को देंगे हम +2, तो आपका स्कोर हो जाता है -5। आशा करता हूँ अभी तक आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो जिनका स्कोर नंबर लाइन के लेफ्ट साइड जा रहा है, जैसे कि -5 से लेके -9 के बीच में, -5, 6, 7, 8, 9, तो -5 से -9 के बीच में जिनका स्कोर है वो है एक्सट्रोवर्ट्स, फुली एक्सट्रोवर्ट्स। अब जिनका स्कोर नंबर लाइन के राइट साइड है, जो कि है +5 से लेके +9 के बीच में, +5, 6, 7, 8, 9, वो है फुली इंट्रोवर्ट्स। तो अब ये लोग कौन है जो -4 से लेके +4 तक हैं? कुछ लोग अगर -4 से लेके +4 की कैटेगरी में आ रहे हैं तो उन्हें ना ही हम पूरे तरीके से इंट्रोवर्ट कहेंगे और ना ही पूरे तरीके से उन्हें हम कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। उन्हें कहेंगे हम एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट वो होते हैं जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोवर्ट के शो करते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सट्रोवर्ट के शो करते हैं। दोनों ही कैटेगरी में कुछ कमियां हैं, जैसे इंट्रोवर्ट शाय और सबमिसिव होते हैं और एक्सट्रोवर्ट इजीली डिस्ट्रैक्टेड और कम फोकस होते हैं एज कंपेयर टू इंट्रोवर्ट्स। तो हमें दोनों कैटेगरीज की पॉजिटिव्स को अपनाना है। जैसे कि हम इंट्रोवर्ट्स की डीप थिंकिंग एबिलिटीज को अपना सकते हैं, वैसे ही एक्सट्रोवर्ट्स की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को। तो ऐसा करने से हम बनेंगे एक आइडियल मैच।